शहर के एक शांत मोहल्ले में रहने वाली सुनैना की शादी को 2 साल हो चुके थे। वह पढ़ी लिखी और मेहनती लड़की थी और शादी से पहले एक प्रतिष्ठित स्कूल में विज्ञान की शिक्षिका के रूप में काम करती थी। बच्चों को पढ़ाना उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे प्रिय काम था। लेकिन शादी के बाद पति सामर्थ्य की इच्छा पर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। समर्थ ने उस समय उससे कहा था कि कुछ समय बाद परिस्थितियां ठीक होने पर वह दोबारा नौकरी कर सकती है। इसलिए सुनैना ने भी बिना किसी शिकायत के घर संभाल लिया था। सुबह से रात तक घर के काम करने के बावजूद वह अपने पुराने विद्यार्थियों की कापियां और किताबें संभाल कर रखती थी, क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं यह विश्वास था कि एक दिन वह फिर से बच्चों के बीच खड़ी होगी। एक सुबह डाकिया उसके नाम एक लिफाफा लेकर आया। सुनैना ने लिफाफा खोला तो उसके चेहरे पर अचानक खुशी की चमक आ गई, क्योंकि शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय ने उसके पुराने अनुभव और अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए उसे विज्ञान शिक्षिका के पद के लिए साक्षात्कार में बुलाया था। वह खुशी से पत्र लेकर सीधे समर्थ के पास पहुंची, जो नाश्ता कर रहा था। समर्थ, देखिए, मुझे फिर से स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तुम इंटरव्यू देने नहीं जाओगी? सुनैना, लेकिन क्यों? आपने ही तो कहा था कि कुछ समय बाद मैं नौकरी कर सकती हूँ। तब मैंने सिर्फ तुम्हें शांत करने के लिए वह बात कही थी। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी पत्नी को बाहर जाकर नौकरी करने की कोई जरूरत है। समर्थ की बात सुनकर सुनैना की खुशी जैसे उसी पल खत्म हो गई। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस व्यक्ति के भरोसे उसने अपना करियर छोड़ा था, वही आज उसके सामने सपने को एक आदेश देकर खत्म कर रहा था। तभी समर्थ की मां शारदा भी वहां आ गई और उन्होंने बहू के हाथ में पकड़ा हुआ वह पत्र देख लिया। शारदा ने बिना पूरी बात जाने ही समर्थ का समर्थन करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि शादी के बाद लड़की की सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर परिवार संभालना होती है। सुनैना ने बहुत शांत स्वर में उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह घर की जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहती, बल्कि अपने हुनर को जिंदा रखना चाहती है। लेकिन उसकी बात को उसकी जिद समझ लिया गया। बहू, तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर नौकरी के पीछे भागने की क्या जरूरत है? माँ जी, बात पैसे की नहीं है। मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए कई साल मेहनत की है और मैं अपनी उस पहचान को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहती। शादी के बाद लड़की की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तुम्हें अब अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। मैं परिवार के बारे में ही सोच रही हूँ माँ जी, लेकिन क्या परिवार का मतलब यह है कि एक इंसान अपने सपने पूरी तरह छोड़ दे? समर्थ को सुनैना की यह बात पसंद नहीं आई। उसने साफ कह दिया कि इस घर में नौकरी को लेकर आगे कोई चर्चा नहीं होगी। सुनैना ने बहस नहीं की और अपने कमरे में चली गई। उसने स्कूल का पत्र हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी उसके फोन पर उसकी पुरानी छात्रा पायल का संदेश आया। पायल अब बड़ी हो चुकी थी और उसने सुनैना को याद करते हुए लिखा था कि मैडम, अगर आप फिर से स्कूल आएंगी तो हमारे जैसे बच्चों का भविष्य बदल जाएगा।
यह संदेश पढ़कर सुनैना के मन में एक नई हलचल शुरू हो गई। उसे पहली बार लगा कि शायद उसके पढ़ाने की जरूरत सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उन बच्चों को भी है जिन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उसने उसी रात एक डायरी निकाली और उसमें अपने जीवन के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी। उसने तय कर दिया कि वह समर्थ से लड़कर नहीं, बल्कि अपने काम से अपना रास्ता बनाएगी। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका एक छोटा सा फैसला आगे चलकर पूरे परिवार की सोच बदल देगा। अगले दिन सुबह सुनैना ने किसी से कोई बहस नहीं की। उसने ना तो समर्थ से नौकरी की बात दोहराई और ना ही शारदा के सामने अपनी नाराजगी दिखाई, बल्कि चुपचाप अपने पुराने नोट्स, किताबें और पढ़ाने से जुड़ी सामग्री एक कमरे में जमा करने लगी। समर्थ ने जब उसे ऐसा करते देखा तो उसे लगा कि शायद सुनैना ने उसकी बात मान ली है। लेकिन सुनैना के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने तय किया कि अगर उसे स्कूल जाकर पढ़ाने की अनुमति नहीं मिल रही है तो वह अपने घर के खाली कमरे से ही उन बच्चों को पढ़ाएगी जिन्हें अच्छे शिक्षक की जरूरत है। उसने अपने पुराने विद्यार्थियों से संपर्क किया और मोहल्ले के कुछ बच्चों को शाम के समय पढ़ाने की बात कही। शुरुआत में केवल 3 बच्चे आए, लेकिन सुनैना ने उन्हें पूरे मन से पढ़ाया। उसने बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उन्हें सवाल पूछने, अपनी बात कहने और अपने भविष्य के बारे में सोचने का साहस भी दिया। कुछ ही दिनों में उन 3 बच्चों के साथ 5 और बच्चे जुड़ गए और फिर धीरे धीरे पूरा कमरा बच्चों की आवाजों से भरने लगा। पड़ोस के लोगों को जब पता चला कि सुनैना बिना किसी लालच के बच्चों को पढ़ा रही है, तो वे अपने बच्चों को भी उसके पास भेजने लगे। एक दिन मजदूर की बेटी पायल भी अपनी पुरानी किताबों का बैग लेकर सुनैना के पास पहुंची। पायल के कपड़े साधारण थे और उसके पास पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं थी, लेकिन आंखों में आगे पढ़ने की बहुत बड़ी इच्छा थी। सुनैना ने उसे देखते ही पहचान लिया और प्यार से अपने पास बैठाया। मैडम, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा फीस देने की हालत में नहीं है। पायल, तुम्हें फीस देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मेहनत करने का वादा करना होगा। पायल, मैडम, मैं बहुत मेहनत करूंगी, बस आप मुझे पढ़ाना मत छोड़िएगा। पायल की बात सुनकर सुनैना की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे लगा जैसे वह बच्ची सिर्फ अपनी पढ़ाई की नहीं, बल्कि सुनैना की अपने अधूरे सपने की थी। आवाज सुनकर उसके सामने खड़ी है। धीरे धीरे सुनैना की छोटी सी कक्षा पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध होने लगी। बच्चों को माता पिता उसके पास आकर कहने लगे कि उनके बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ रही है। लेकिन यह सब देखकर समर्थ के मन में खुशी नहीं, बल्कि नाराजगी बढ़ने लगी। एक शाम वह ऑफिस से लौटा तो कमरे में बच्चों को पढ़ाते देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने बच्चों के सामने ही सुनैना से सवाल किया कि उसने उसकी अनुमति के बिना यह सब क्यों किया। सुनैना ने बच्चों के सामने कोई विवाद नहीं किया और उन्हें थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया। जब कमरे में सिर्फ दोनों रह गए तो समर्थ ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। मैंने तुम्हें नौकरी करने से रोका था
और तुमने घर को ही स्कूल बना दिया। मैंने घर की कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मुझे यह सब पसंद नहीं है। रोज घर में इतने बच्चे आते हैं और मुझे लगता है कि तुम धीरे धीरे मेरी बात को नजरअंदाज कर रही हो। मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी का हर फैसला सिर्फ आपकी अनुमति से नहीं ले सकती। जब तक तुम इस घर में मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे फैसले का सम्मान करना होगा। मैं आपकी पत्नी हूँ समर्थ, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूँ और मेरे भी कुछ सपने और इच्छाएं हैं। यह सुनकर समर्थ चुप हो गया, लेकिन उसके मन में नाराजगी बनी रही। शारदा ने भी सुनैना को समझाने की कोशिश की कि वह पति की इच्छा के विरुद्ध जाकर काम ना करे, लेकिन सुनैना ने बहुत विनम्रता से कहा कि वह परिवार को छोड़कर नहीं जा रही है, बल्कि बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रही है। उसी रात सुनैना को शहर के एक बड़े शिक्षा संस्थान से फोन आया। संस्थान ने उसके घर पर चल रही कक्षा के बारे में सुना था और उसे गरीब बच्चों के लिए चलने वाले एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ने का प्रस्ताव दिया था। इसमें उसे अच्छी आमदनी के साथ साथ शहर के कई इलाकों में बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलने वाला था। सुनैना ने फोन रखते ही महसूस किया कि उसके सामने वही पुराना सवाल फिर खड़ा है। क्या वह अपने सपने को एक बार फिर रोक दे? क्या इस बार अपने लिए खुद फैसला करे? उसने प्रस्ताव वाला पत्र हाथ में लिया और बहुत देर तक सोचती रही। तभी कमरे के बाहर समर्थ खड़ा था और उसने उसकी बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया था। अगले दिन सुबह समर्थ ने ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से सुनैना के सामने अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेने की। अगले दिन सुबह सुनैना बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रही थी। तभी समर्थ ने उसके सामने एक कागज रख दिया। सुनैना ने कागज उठाकर देखा तो वह उसके घर में चल रही कक्षा को बंद करने की लिखित सूचना थी। समर्थ ने घर के उस कमरे को अपना निजी कमरा बनाने का फैसला कर लिया था और उसने साफ कह दिया था कि अब वहां कोई बच्चा पढ़ने नहीं आएगा। पर दुख जरूर था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने महसूस किया कि बात अब केवल नौकरी की नहीं रही थी। बात उसके सम्मान, उसकी पहचान और उसके उस अधिकार की थी जिसके बारे में वह शादी के बाद धीरे धीरे चुप होती चली गई थी। समर्थ को लगा कि सुनैना फिर उसकी बात मान लेगी, लेकिन सुनैना ने कागज मोड़कर मेज पर रख दिया और बहुत शांत आवाज में उससे बात की। मैंने फैसला कर लिया है कि अब इस कमरे में कोई कक्षा नहीं चलेगी और तुम्हें उस शिक्षा संस्थान की नौकरी भी स्वीकार नहीं करनी है। अगर मैं आपकी हर बात मानती हूँ तो मेरी अपनी जिंदगी का फैसला कौन करेगा? मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे भले के बारे में सोचने का अधिकार है। भले के नाम पर किसी के सपने रोक देना अधिकार नहीं, उसके जीवन पर कब्जा करना है। समर्थ को सुनैना का यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में कहा कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो उसे घर और अपने रिश्ते के बारे में गंभीर फैसला लेना होगा। सुनैना ने पहली बार महसूस किया कि इतने दिनों से जिस रिश्ते को
बचाने के लिए वह अपने सपनों को दबाती रही। उसी रिश्ते में अब उसकी आवाज को ही जगह नहीं मिल रही थी। वह रोई नहीं और ना ही घर छोड़ने की जल्दबाजी की। उसने बस अपने कमरे में जाकर अपनी पुरानी डायरी निकाली और उसमें लिखे उन सारे सपनों को पढ़ा जिन्हें उसने शादी के बाद बंद कर दिया था। उसी समय पायल अपनी माँ के साथ सुनैना से मिलने आई। पायल की माँ ने बताया कि उसकी बेटी की पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ है और वह पहली बार जिले की छात्रवृत्ति परीक्षा देने जा रही है। पायल ने सुनैना का हाथ पकड़कर कहा कि अगर वह पढ़ाना बंद कर देगी तो उसकी पढ़ाई भी अधूरी रह जाएगी। यह सुनकर सुनैना के भीतर जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया। उसे आ गया कि उसका फैसला केवल उसके अपने जीवन का फैसला नहीं होगा, बल्कि उन बच्चों का भविष्य भी उससे जुड़ा हुआ था जो उस पर भरोसा करने लगे थे। मैडम, अगर आप पढ़ाना बंद कर देंगी तो मैं किससे पढ़ूंगी? तुम अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ोगी पायल, चाहे मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए कोई भी रास्ता क्यों ना चुनना पड़े। पायल की माँ बोली, बेटी, आपने मेरी बच्ची में जो बदलाव किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। उसी शाम सुनैना ने उस शिक्षा संस्थान के अधिकारी को फोन किया और कहा कि वह उनका प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त होगी कि वह गरीब बच्चों के लिए अपनी शाम की कक्षा भी जारी रखेगी। अधिकारी ने उसकी शर्त तुरंत स्वीकार कर ली। अब उसके सामने एक रास्ता साफ था, लेकिन उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। अगले दिन उसने समर्थ के सामने अपना फैसला रखा। समर्थ ने सोचा कि वह उसे डराकर फिर रोक देगा, लेकिन इस बार सुनैना के शब्दों में पहले वाली झिझक नहीं थी। उसने साफ कहा कि वह नौकरी करेगी, बच्चों को पढ़ाएगी और घर की जिम्मेदारियां भी निभाएगी, लेकिन अब अपने जीवन के फैसले किसी के डर से नहीं बदलेगी। शारदा ने यह बात सुनी तो उन्हें लगा कि वह बहू घर तोड़ने की बात कर रही है, लेकिन सुनैना ने समझाया कि वह घर तोड़ना नहीं चाहती, वह सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाना चाहती है। तभी समर्थ ने गुस्से में कहा कि अगर वह नौकरी पर गई तो वह उसके साथ नहीं रहेगा। कमरे में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सबकी सांसें रुक गई हो। शारदा ने सुनैना से कहा कि पति को छोड़कर नौकरी चुनना समझदारी नहीं है, लेकिन सुनैना ने जो जवाब दिया उसने शारदा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बहू, क्या एक नौकरी के लिए तुम अपना घर दांव पर लगा दोगी? माँ जी, मैं नौकरी के लिए घर नहीं छोड़ रही। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि इस घर में रहते हुए भी मेरी अपनी पहचान बची रहे। तो तुम्हारा अंतिम फैसला क्या है? मेरा फैसला है कि मैं नौकरी करूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी और इस रिश्ते को भी निभाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अपने सपने को अब किसी की अनुमति के इंतजार में नहीं रखूंगी। सुनैना ने अपना फैसला सुनाकर अपना सामान नहीं बांधा। वह उसी घर में रही और अगले सोमवार से शिक्षा संस्थान में काम शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन घर में तनाव रहा। समर्थ उससे बहुत कम बात करता था और शारदा भी उससे नाराज रहती थी, लेकिन धीरे धीरे सुनैना की मेहनत का असर दिखाई देने लगा।
उसके पढ़ाए बच्चे के परिणाम अच्छे आने लगे और शिक्षा शिक्षा संस्थान ने उसकी मेहनत की प्रशंसा करते हुए उसे गरीब बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम की जिम्मेदारी दे दी। एक दिन उसी कार्यक्रम के सिलसिले में सुनैना को एक ऐसे बच्चे के घर जाना पड़ा जिसके पिता गंभीर आर्थिक संकट में थे। वहां पहुंचकर सुनैना को पता चला कि उस परिवार की हालत बहुत खराब है और बच्चा पढ़ाई छोड़ने वाला है। सुनैना ने उसे पढ़ाई जारी रखने का भरोसा दिया। उस रात जब वह घर लौटी तो समर्थ उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि चिंता थी। उसने सुनैना को बताया कि ऑफिस में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे अपनी पत्नी के बारे में पहली बार गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुनैना उसकी बात सुनकर चुप रह गई, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि समर्थ के साथ ऐसा क्या हुआ था जो अगले दिन उनके रिश्ते की दिशा की ही बदलने वाला था। समर्थ ने उस रात सुनैना को बताया कि उसके ऑफिस में एक कर्मचारी की पत्नी अपनी नौकरी छोड़ने वाली थी, क्योंकि उसका पति उसे काम करने की अनुमति नहीं दे रहा था। समर्थ ने देखा कि वह महिला पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने परिवार की इच्छा के कारण अपना करियर छोड़ने को मजबूर थी और उसका पति गर्व से कह रहा था कि उसकी पत्नी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब वह महिला रोते हुए कहा कि उसने अपनी पढ़ाई और वर्षों की मेहनत सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि शादी के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जिंदगी का फैसला करे, तब समर्थ को अचानक सुनैना की बातें याद आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पिछले 2 वर्षों से वह भी बिल्कुल वही गलती कर रहा था। उसने अपनी पत्नी को प्यार के नाम पर सुरक्षा देने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी सुरक्षा एक ऐसी दीवार बन गई थी जिसके अंदर सुनैना के सपनों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। समर्थ सारी रात सो नहीं पाया। सुबह जब सुनैना बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो रही थी, समर्थ उसके कमरे में आया और कुछ देर चुप खड़ा रहा। सुनैना, मुझे तुमसे कुछ कहना है और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात पूरी सुनो। सुनैना, कहिए। मैं सुन रही हूँ। मैंने तुम्हें नौकरी करने में से इसलिए नहीं रोका था कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए रोका क्योंकि मुझे लगता था कि पत्नी का घर से बाहर काम करना मेरे अधिकार को कम कर देता है। समर्थ, किसी पत्नी की सफलता पति का अधिकार कम नहीं करती, बल्कि अगर पति समझदार हो तो उसका सम्मान बढ़ाती है। अब मैं समझ गया हूँ कि गलती मेरी थी। तुमसे ज्यादा मुझे खुद की सब बदलने की जरूरत थी। सुनैना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार वह तुरंत भावुक होकर सब भूल जाना नहीं चाहती थी। उसने बहुत शांत होकर कहा कि माफी मांगना अच्छी बात है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब भविष्य में किसी फैसले के समय दोनों की राय बराबर मानी जाएगी। समर्थ ने बिना किसी बहस के उसकी बात स्वीकार कर ली। तभी शारदा भी कमरे में आ गई। उन्होंने दोनों की बातचीत सुन ली थी और कुछ पल चुप रहने के बाद सुनैना के पास आकर बैठ गई। शारदा ने माना कि उन्होंने भी हमेशा यही देखा था कि शादी के बाद बहू की पहली जिम्मेदारी घर होती है, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि बहू की अपनी इच्छा और प्रतिभा भी उसके जीवन का हिस्सा है। उन्होंने सुनैना से कहा कि उन्होंने उसे रोक कर जाने अनजाने में
उसके साथ अन्याय किया। बहू, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की पत्नी समझकर तुम्हारी जिम्मेदारियां गिनाई, लेकिन आज पहली बार तुम्हें एक अलग इंसान की तरह समझने की कोशिश कर रही हूँ। माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस इतना चाहती हूँ कि आने वाली किसी लड़की को अपने सपने साबित करने के लिए इतना संघर्ष ना करना पड़े। आज से इस घर में तुम्हारे सपने भी उतने ही जरूरी होंगे जितनी घर की जिम्मेदारियां। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। समर्थ ने सुनैना की कक्षा के लिए घर का वह कमरा वापस दे दिया और खुद बाजार से एक बड़ा बोर्ड लेकर आया जिस पर लिखा था सुनैना शिक्षा केंद्र। जब सुनैना ने बोर्ड देखा तो उसकी आंखें भर आई। समर्थ ने कहा कि वह चाहता है कि उसके घर की वजह से अब किसी बच्चे की पढ़ाई ना रुके। उसने सुनैना के साथ मिलकर गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कक्षाएं शुरू करने की योजना बनाई। कुछ ही दिनों में उस कक्षा में बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें दूसरी जगह किराए पर लेनी पड़ी। सुनैना ने वहां पढ़ाने के साथ साथ 2 जरूरतमंद महिलाओं को भी काम दिया ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सके। पायल ने भी अपनी छात्रवृत्ति परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे जिले में उसका नाम आया। पुरस्कार समारोह में पायल ने मंच पर सुनैना का नाम लेते हुए कहा कि अगर उस दिन मैडम ने अपने सपने को बचाने का फैसला नहीं किया होता तो शायद उसके जैसे कई बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में रह जाता। मंच के सामने बैठे समर्थ और शारदा की आंखों में गर्व था। समारोह खत्म होने के बाद समर्थ ने सुनैना से कहा कि जिस नौकरी को वह कभी उसके लिए परेशानी समझता था, आज उसी काम की वजह से इतने परिवारों के जीवन में बदलाव आया। सुनैना, उस दिन अगर तुम मेरी बात मानकर अपने सपने को फिर से बंद कर देती तो शायद मैं आज भी अपनी गलती नहीं समझ पाता। मैंने तुम्हारे खिलाफ फैसला नहीं लिया था समर्थ, मैंने सिर्फ अपने पक्ष में फैसला लिया था और अब मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में आने वाला हर बड़ा फैसला हम दोनों मिलकर लें। यही तो मैं शुरू से चाहती थी, रोकना नहीं, साथ देना। सुनैना ने नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी पहचान को और बड़ा कर लिया। उसने यह साबित कर दिया कि शादी किसी महिला की जिंदगी का अंत नहीं होती और पति का प्यार तभी पूरा होता है जब उसमें साथी के सपनों के लिए भी जगह हो। समर्थ ने भी समझ लिया कि पत्नी को आगे बढ़ने देना उसके अधिकार को कम करना नहीं, बल्कि रिश्ते को मजबूत करना है। शारदा ने अपनी सोच बदली और घर की छोटी सी कक्षा धीरे धीरे उन बच्चों के लिए उम्मीद का केंद्र बन गई जिनके पास महंगी कोचिंग और बड़े स्कूलों की सुविधा नहीं थी। एक दिन शाम को सुनैना बच्चों को पढ़ाकर बाहर निकली तो समर्थ दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सुनैना की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा कि आज उसे अपनी पत्नी पर नहीं, बल्कि उस इंसान पर गर्व है जिसने बिना किसी से लड़ाई किए अपने सपने को फिर से जिंदा कर दिया। सुनैना मुस्कुराई और बोली कि किसी रिश्ते में सबसे बड़ी जीत यह नहीं होती कि कौन सही साबित होगा, बल्कि यह होती है कि दोनों लोग अपनी गलतियां समझकर एक दूसरे का हाथ पकड़ना सीख जाए। और इस तरह जिस पत्नी को कभी नौकरी करने से रोका गया था,
उसी पत्नी के फैसले ने पूरे परिवार को यह सिखा दिया कि रिश्ते अधिकार से नहीं, सम्मान और बराबरी से मजबूत होते हैं। इस कहानी से यही सीख मिली कि किसी के सपनों को रोककर उसे अपना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके सपनों का सम्मान करके उसे जीवन भर अपना साथी जरूर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, रही ये आज की कहानी। अगर आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।